सो हे गाइस, फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं वो है एचसीएफ और एलसीएम की वर्ड प्रॉब्लम। मतलब क्या, आज की वीडियो के एंड में आज की वीडियो के एंड में आप लोग इस चीज को आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे कि कब मुझे वर्ड प्रॉब्लम में एचसीएफ का यूज करना है, कब एलसीएम का करना है। मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि आप में से मैनी स्टूडेंट्स जो ऐसे होंगे जो इन चीजों को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि कब वर्ड प्रॉब्लम में मुझे एचसीएफ लगाना है, कब एलसीएम लगाना है। ठीक, तो आज की क्लास के बाद आपको जो है ये डाउट खत्म हो जाने वाला है। एक बात दोस्त मेरी याद रखना, एक बात मेरी दोस्त याद रखना। वो बात क्या है तो सुनो मेरी बात ध्यान से। 90 to 95% चांस 90 to 95% चांस है कि 5 मार्क्स का एक वर्ड प्रॉब्लम एचसीएफ और एलसीएम का जरूर आएगा। चाहे स्टैंडर्ड का पेपर हो चाहे बेसिक का पेपर हो, आपका जो है एक ना एक क्वेश्चन जो है आपका एचसीएफ और एलसीएम से जरूर आएगा। तो आज मैं आपसे वही डिस्कस करने वाला हूं। और दोस्तों, आपके लिए एक गुड न्यूज और है। वो गुड न्यूज क्या है कि मैं अब जो है चैप्टर खत्म कराने के बाद आपके लिए कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन लेकर आऊंगा। चलो, इस कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन फोकस्ड क्वेश्चन के बाद जो है मैं डिटेल वीडियो में करेंगे और उन क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। ठीक, उसकी चलो अगली क्लास में बात करेंगे। तो चलो अभी देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। हमें समझना है एचसीएफ और एलसीएम की वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में। एक नजर में हम देख के बता देंगे कि क्या है, कब हमें एचसीएफ निकालना है, कब एलसीएम निकालना है। तो चलो आज उन्हीं अप्रोचेस को सीखते हैं कि कब मुझे एलसीएम निकालना है, कब मुझे एचसीएफ निकालना है। चलो अब देखो मेरी बातों को दोस्त, ऐ मेरे दोस्त मेरी बात को जरा ध्यान से सुन। ऐ मेरे दोस्त मेरी बात को जरा ध्यान से सुन, जो मैंने यहां पर लिखा है। क्या लिखा है? सबसे पहले जब भी आपके सामने वर्ड प्रॉब्लम आएगी, मेरे दोस्त मेरे यार, जब भी तुम्हारे सामने ये वर्ड प्रॉब्लम आएगी तो आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको करना है सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से रीड। क्या करना है? क्वेश्चन को ध्यान से रीड। अरे तो बड़ा बेसिक सवाल है यार, क्या है यार, आगे बताओ ना। अरे सुन लो भाई, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद आपको यह देखना है, अगर आपका आने वाला आंसर कैसा हो, है गिवन वैल्यू है से, तो एलसीएम गिवन आंसर जो है बड़ा है किससे? गिवन वैल्यू से। बेटा ये आई होगा, ठीक है, गिवन वैल्यू से। मतलब जो जो वैल्यू आपको दी गई होंगी, जिनका आप एलसीएम निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे, अगर आपको लगता है कि जो आपका आने वाला आंसर है, इमेजिन कर पाओगे कि मेरा जो आने वाला आंसर है वो क्या होगा, मेरी गिवन वैल्यू से कैसा होगा, बड़ा होगा। कैसा होगा? बड़ा होगा। कैसा होगा? बड़ा होगा। कैसा होगा? बड़ा होगा। तो मैं क्या यूज करूंगा? मैं यूज करूंगा एलसीएम के कॉन्सेप्ट का। किसका यूज करूंगा? एलसीएम के कॉन्सेप्ट का। और तो और सुनो, अगर आपका आने वाला आंसर छोटा है गिवन वैल्यू से, अगर आपका आने वाला आंसर, आप ये चीज इमेजिन कर पा रहे हो कि यार हाँ, मुझे ये वैल्यू गिवन है, इस वैल्यू से जो आने वाला आंसर है जो मुझसे पूछा गया है वो कैसा होगा, वो जो है वो छोटा होगा किससे? गिवन वैल्यूज से। तो आपको क्या करना है? एचसीएफ करना है। चलो लेट्स सपोज कि मान लो अगर आप ये चीज नहीं भी समझ पाए, अगर आप ये चीज नहीं भी समझ पाए, तब हम क्या करेंगे? अरे देखो ना, मैंने क्या बोला, रुको जरा, सब्र करो, फल सबको मिलेगा मेरे बच्चे, फल सबको मिलेगा। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, अगर मान लो मैं ये चीज नहीं समझ पाया तो मैं कैसे करूंगा? तो चलो अब यहां देखो, अब आपको क्या करना है। देखो एक और अप्रोच को ध्यान से सुनो। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, तो अगर किसी भी चीज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसी भी चीज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है विदाउट वेस्टेज, कोई तीन चीजें आपके पास है। मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं भाई। अगर इधर उधर ध्यान भटका रहे थे तो अब ध्यान मत भटकाना, अब बस मेरी बातों पे आपका ध्यान होना चाहिए। जो मैं बात आपको बताने वाला हूं सुनो। आपके पास कोई तीन चीज है, वो चीज कुछ भी हो सकती है। लेट्स सपोज मान लो लिक्विड है, 5 लीटर का लिक्विड, 10 लीटर का लिक्विड, 15 लीटर का लिक्विड। ठीक, मुझे क्या करना है? इन तीनों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अगर मैं इसको 5 पार्ट के टुकड़ों में तोड़ रहा हूं, इसको भी तीनों को बराबर टुकड़ों में तोड़ना है। क्या करना है? तीनों को बराबर टुकड़ों में तोड़ना है विदाउट एनी वेस्टेज। बराबर टुकड़ों में तोड़ना है।
इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अगर किसी वर्ड प्रॉब्लम में आपको लगे कि मुझे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो मैं किसका सहारा लूंगा, मैं यूज करूंगा एचसीएफ के कॉन्सेप्ट का। फिर से, अगर मुझे लगे कि मुझे क्या करना है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है विदाउट एनी वेस्टेज, तो आई जस्ट प्रीफर द कॉन्सेप्ट दैट इज नोन एज एचसीएफ। मैं किसका यूज करूंगा, एचसीएफ का यूज करूंगा। चलो अब यहां पढ़ो, अगर अगेन यानी कि दोबारा किसी चीज के होने की बात हो तो क्या करोगे, एलसीएम। जैसे मान लो, सुनो, एक बंदा है वो अपने घर के बाहर हर 10 मिनट बाद निकलता है, दूसरा 15 मिनट बाद निकलता है, तीसरा 20 मिनट बाद निकलता है। तो वो तीनों के तीनों एक साथ जो है 8 बजे एक दूसरे को उन्होंने एक चेहरा दिखाया। मतलब 8 बजे एक ऐसा समय था जब वो तीनों क्या हो, एक साथ निकल कर आए। तो मुझे बताओ दोबारा वो कब बाहर निकल कर आएंगे एक साथ, तो मुझे वो टाइम बताओ, वो अगेन दोबारा जो है वो एक साथ कब बाहर निकलेंगे। तो मतलब ये दोबारा वाली बात जो होगी, ये दोबारा कब होगा, ये दोबारा कब होगा, ऐसी अगर बात होगी तो आप किसका यूज करोगे, एलसीएम का। मतलब ये अगेन वर्ड अगर दिख जाए, अगेन रिपीटिशन अगर आपको दिखे, क्या दिखे, रिपीटिशन दिखे, तो आप किसका सहारा लोगे, एलसीएम का। और अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो तो किसका सहारा लोगे, एचसीएफ का। मेरी बात क्लियर हुई मेरे दोस्त, मेरी बात क्लियर हुई। तो चलो अब देखूं क्वेश्चन दिखाऊं। चलो अब मेरे दोस्त यहां पे क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। चलो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। 3 अलार्म क्लॉक, आपके पास बेटा 3 अलार्म क्लॉक है ना, वही जो हमें सुबह उठाती है ट्रर ऐसे करके। चलो अब देखो यहां पे ध्यान से, अब अलार्म क्लॉक किस किस तरीके से है। द अलार्म क्लॉक रिंग देयर अलार्म एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 20 मिनट, 25 मिनट एंड 30 मिनट रिस्पेक्टिवली। 3 क्लॉक है। एक क्लॉक जो बेटा कब रिंग करती है, वो हर 20 मिनट बाद रिंग करती है। एक क्लॉक जो है वो हर 25 मिनट बाद रिंग करती है, और एक क्लॉक जो है वो हर 30 मिनट बाद रिंग करती है ना। ये हर 20 मिनट बाद इसको दौरा पड़ता है, कर्र बजने लगती है। ये हर 25 मिनट बाद कर्र बजने लगती है। ये हर 30 मिनट बाद कर्र बजने लगती है। ऐसे करते हुए बजती है। इफ दे फर्स्ट बीप टुगेदर मतलब क्या, एक साथ, ये तीनों एक साथ कब बजी, 12 नून, मतलब कि दोपहर के 12 बजे। दोपहर के 12 बजे तीनों की तीनों बेटा जो क्लॉक थी वो क्या हुई, एक साथ बजी। तो मुझे बताओ एट वर्ल्ड टाइम दे विल बीप अगेन। मिल गया भाई, मिल गया, मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे पता चल गया मुझे क्या करना है। फॉर द फर्स्ट टाइम अगेन ये दोनों क्या है, एक साथ कब बीप करेंगी, मुझे उस समय को मालूम करना है। मैंने क्या बताया, अगर ये अगेन वाली बात हो, रिपीटिशन की बात हो, तो मैं किसका यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा अपने एलसीएम के कॉन्सेप्ट का। तो सुनो, मैं वो टाइम निकालूंगा कि कितने मिनट बाद जाके ये तीनों की तीनों जो है एक साथ बजेंगी। तो मतलब मैं इनका देखूंगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो इन दोनों में कॉमन है, उस टाइम को मैं देखूंगा। किसको देखूंगा, इन दोनों में जो कॉमन टाइम है उसको देखूंगा। करने के लिए मैं क्या करूंगा, इन तीनों का एलसीएम निकालूंगा। एलसीएम निकालने के लिए क्या करूंगा, पहले 20 को तोड़ूंगा, 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, 25 का 5 5 जा 25, ठीक। 30 का 5 3 2 है ना, 5 या 15, 15 दूनी 30। यानी कि मैं ऊपर वाले को लिख सकता हूं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। 25 को इसको 25 को लिख सकता हूं 5 की पावर 2। उसके बाद इसको मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 1, 3 की पावर 1, 2 की पावर 1। अब देखो यहां पे मैंने, याद करो मैंने एलसीएम कैसे निकालना सिखाया था। अगर आपको भाई एलसीएम भी निकालना नहीं आता ना तो घबराओ मत, भाई ने इससे पहले चैप्टर 1 रियल नंबर पे एक डीप वीडियो बनाई है। 1 घंटे 23 मिनट में पूरा चैप्टर पढ़ा है, और इतना डीप में पढ़ा है कि पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। ये बात का भाई बात आपसे करता है। आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखना। आपको ना समझ में आ जाए सारे कॉन्सेप्ट तो आप मुझे कहिएगा, ठीक है। मैं इस समय ये मान के चल रहा हूं कि आपको जो है एलसीएम निकालना आता होगा। तो देखो एलसीएम में मैंने बताया था सबसे, अब यहाँ पे कौन कौन से मेरे जो प्राइम नंबर है वो आ रहे हैं, 2 आ रहा है, 5 आ रहा है और 3 आ रहा है। तो देखो 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2 की सबसे बड़ी पावर है 2, उसको लिख लिया। फिर 5 की सबसे बड़ी पावर कितनी है, वो भी 2। फिर कौन है 3 की सबसे बड़ी पावर 3, 4, 25 और 3,
25 4 जा 100, 100 3 जा 30। एलसीएम किसका निकाला? एलसीएम निकाला आपने टाइम का, और टाइम किस में है? मिनट में है, तो इनका एलसीएम भी किस में आएगा? मिनट में आएगा। जिस भी चीज का एलसीएम निकालोगे वही चीज आएगा। मिनट का एलसीएम निकालोगे तो मिनट आएगा, किलोग्राम का एलसीएम निकालोगे तो किलोग्राम आएगा, सेंटीमीटर का एलसीएम निकालोगे तो सेंटीमीटर आएगा। क्लियर है? मतलब क्या, अब ये 30 नहीं सॉरी 300 होगा, मैंने गलत लिख दिया। कितना? 300 मिनट। कितने मिनट बाद? ये अब जो है 300 मिनट बाद, 300 मिनट बाद जाके ये तीनों क्या होंगी? एक साथ बजेंगी। इनका कॉमन टाइम आएगा। कैसा आएगा? कॉमन टाइम आएगा। ये अगेन एक साथ बजेंगी। समझ में आया? अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब मुझे क्या पता करना है? टाइम पता करना है। 300 मिनट का मतलब क्या? 300 मिनट का मतलब क्या? एक घंटे में होते हैं, एक घंटे में होते हैं आपके 60 मिनट। तो मुझे बताओ 300 मिनट में कितने मिनट होंगे? 300 मिनट में कितने आवर्स होंगे? मुझे एक चीज बताओ, एक घंटे में अगर 60 मिनट है तो 6 5 जा 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, यानी कि 5 आवर्स में कितने मिनट होते हैं? 300 मिनट। 65 जा 300 मिनट्स। मतलब क्या? आपके 5 आवर्स में कितने मिनट होते हैं? 300 मिनट्स। मतलब क्या? अगेन ये कितने देर बाद बजेंगी? अब ये एक साथ जो है 5 घंटे बाद बजेंगी। तो पहली बार ये कितने टाइम पे बजी थी? ये 12 नून पर बजी थी। अब 12 नून से बाद कितने? 12 नून से अब सुबह, अब दोपहर के 12 बजे से 5 घंटे बाद दोबारा बजेंगी। तो कैलकुलेट कर लो, 12 1 2 3 4 5, 5 घंटे बिता दो। अब कितने बीचे? 5 घंटे ऐड करोगे तो कितना आएगा? 5 PM, है ना। 12 बजे के बाद कब बजेगी? 5 घंटे बाद। 12 बजे बजी, अब कब बजेगी? 5 घंटे बाद। तो 5 घंटे जब ऐड करोगे तो कितना टाइम हो चुका होगा? 5 बज चुके होंगे। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 5 PM। कितना होगा? 5 PM। फिर से समझ में आया मैंने क्या किया? तो चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलो दोस्त अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? तो देखो, द राहुल हैज 40 सेंटीमीटर लॉन्ग रेड एंड 84 सेंटीमीटर लॉन्ग ब्लू रिबन। मतलब एक राहुल नाम का लड़का है जिसके पास क्या है? एक 40 मीटर का कैसा रिबन है? 40 मीटर का रेड रिबन है, 40 मीटर का रेड रिबन है, और तो और उसके साथ साथ उसके पास क्या है? उसके पास क्या है? उसके पास एक कैसा रिबन है? एक ब्लू रिबन है। कितना? 84 सेंटीमीटर का। कैसा? 84 सेंटीमीटर का कैसा है? ब्लू रिबन है। ठीक है, इसकी लेंथ हो गई 40, इसकी लेंथ हो गई 84 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या बोला है क्वेश्चन में? चलो अब ध्यान से सुनो। अब क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है उसको ध्यान से पढ़ो। ही कट्स ईच रिबन, हर एक रिबन को, ईच का मतलब क्या? हर एक रिबन को। ही कट्स द ईच रिबन इनटू द पीसेस सच दैट ऑल द पीसेस आर इक्वल लेंथ। मतलब वो हर एक रिबन को, इस रिबन को और इस रिबन को इस तरीके से काटे। इस रिबन को, ये 40 सेंटीमीटर वाले रिबन को और 84 सेंटीमीटर वाले रिबन को, दोनों को इस तरीके से काटे कि उनके जो आने वाले पीसेस हैं वो कैसे हों? इक्वल लेंथ के हों। मतलब कटने के बाद जितने भी टुकड़े आएंगे मेरे दोस्त, कटने के बाद जितने भी टुकड़े आएंगे सबके सब कैसे होंगे? इक्वल लेंथ के आएंगे। ओके, मैं समझ गया, मैं समझ गया। क्या समझ गए? तो सुनो, मैंने क्या बताया? जब भी किसी चीज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना हो, जब भी किसी चीज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो दोस्त मैं किसका यूज करूंगा? अपने एचसीएफ का यूज करूंगा। अब देखो, कटे हुए टुकड़े की लेंथ भाई बेसिकली जानते हो, कटे हुए टुकड़े की लेंथ, मेरा जो कटा हुआ टुकड़े की लेंथ है, मेरे जो कटे हुए टुकड़े की लेंथ है वो आप जानते हो वो क्या होगी? इन दोनों से हमेशा छोटी होगी, गिवन नंबर से हमेशा छोटी होगी। और जब हमारा आने वाला आंसर छोटा हो तो हम किसका यूज करेंगे? एचसीएफ का यूज करेंगे। जब हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करना हो तो हम किसका यूज करेंगे? एचसीएफ का यूज करेंगे। तो दोस्त देखो, आप लोग जो है ना, अब क्वेश्चन 3 नंबर या 5 नंबर का आए तो वर्ड प्रॉब्लम लिख लेना कि राहुल हैज 40 सेंटीमीटर लॉन्ग रिबन एंड ब्लू रिबन, ऐसे करके पूरी स्टेटमेंट लिख लेना। ही वांट टू कट इट इन द इक्वल पीस, देन वी नीड टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 84 एंड 60, ऐसे करके लिख देना जो भी आपको फाइंड करना हो। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एचसीएफ ऑफ बोथ नंबर, ऐसे करके लिख के सॉल्व करके स्टेटमेंट लिख देना। ठीक, तो देखो अब क्या करोगे आप? जो है 40 और 84,
40 और 84 का क्या फाइंड करोगे आप, जो है 40 और 84 का क्या फाइंड करोगे, एचसीएफ फाइंड करोगे। ठीक, अब ऐसे इसको तोड़ लो। 84 का देखो, 84 को तोड़ने के लिए क्या करोगे, 84 को तोड़ने के लिए आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, तो होगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, 42 2 जा 84। चलो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, यानी कि 2 2 जा 4, 4 2 जा, देखो 2 की पावर आ गई 3 मल्टीप्लाई 5। उसके बाद फिर क्या आया, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1। सबको पावर फॉर्म में लिख लिया, सबको पावर फॉर्म में लिख लिया। अब पावर फॉर्म में लिखने के बाद देखो इन दोनों में ऐसा कौन सा नंबर है जो कॉमन है, इन दोनों में ऐसा कौन सा नंबर है जो कॉमन है, वो है 2। कौन है कॉमन, 2। इन दोनों में कौन कॉमन है, 2। याद है बेटा, याद है मैंने भाई इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बहुत डीप में सिखाया भाई एचसीएफ निकालना। आपको देखो जिस भी तरीके से एचसीएफ आता है उस तरीके से निकाल लेना, लेकिन सबसे इजी वे मैंने सिखाया है इस प्रकार से एचसीएफ निकालना। नहीं आता तो एक बार जाके जरूर मेरा वीडियो देखना, वहां मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक, एचसीएफ के केस में बेटा मैं क्या देखता हूं, अपने कॉमन प्राइम नंबर की, कॉमन प्राइम नंबर जो दोनों में आ रहा है उसकी सबसे छोटी पावर, कॉमन प्राइम नंबर की सबसे छोटी पावर कितनी है, 2 की पावर 2। सबसे छोटी पावर कितनी है, 2 की पावर 2। और किसी भी नंबर की पावर 2 होने का मतलब क्या है, उस नंबर को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 2 जा कितना होगा, 2 2 जा होगा आपका 4। तो बेटा सुनो, आपका रिबन का जो साइज रहने वाला है वो कितना रहने वाला है, 4 सेंटीमीटर। मतलब कि 40 सेंटीमीटर वाले को भी 4 4 4 4 4 4, 84 वाले को भी 4 4 4 4 4 4 4 की लेंथ में काटोगे तो ये इक्वली भी कट जाएंगी और विदाउट वेस्टेज होगी, मतलब कुछ भी बचेगा नहीं। इक्वली क्या होंगी, ये पूरे के पूरे दोनों रिबन जो है कट जाएंगे। समझे मेरी बात, मतलब कि भाई 10 टुकड़े इसके आएंगे और कहीं ना कहीं 21 टुकड़े इसके आएंगे, 2 और 1, 21 टुकड़े इसके आएंगे, 4 4 4 4 4 ऐसे करके। समझ में आया, समझे मेरी बात, समझ में आया। such that the ribbon, the equal piece, the all the pieces of equal length, the equal length of the pieces is equal to 4 सेंटीमीटर। आपको ये चीज लिख देनी है। तो चलो अब यहां देखो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, सुनो। देयर आर 2 बैचेस ऑफ स्टूडेंट, 2 बैचेस हैं बेटा स्टूडेंट के इन अ कॉलेज। ठीक है, 2 बैच के स्टूडेंट है, एक बैच दूसरा बैच, ये बैच अलग ये बैच अलग। अब सुनो, फर्स्ट बैच में कितने स्टूडेंट है, 135। मेरे फर्स्ट बैच में कितने स्टूडेंट है, फर्स्ट बैच स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, फर्स्ट बैच स्टूडेंट्स कितने हैं आपके, आपके 135। उसके बाद आपसे क्या बोला, वेयर द सेकंड बैच एज 225 स्टूडेंट्स। मतलब कि सेकंड बैच में कितने हैं, आपके सेकंड बैच के स्टूडेंट्स कितने हैं, वो है आपके 225। कितने हैं, 225। These have to be seated in a auditorium। इन सबको मुझे क्या करना है, ऑडिटोरियम में बैठाना है ना। This has to be seated, sit मतलब बैठना, in the auditorium in such a way, इस तरह के वे में उनको बैठाना है, डेट ईच रो हैज सेम नंबर ऑफ सीट। सेम बोलो इक्वल बोलो, बात एक ही है। मतलब क्या हो, इन सबको इस तरीके से रो में बैठाना है, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, पांचवी रो, ऐसे करके मुझे सब स्टूडेंट्स को रो में बैठाना है। इस तरीके से बैठाना है कि हर रो में क्या होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट होने चाहिए। जितने पहले में उतने दूसरे में, उतने तीसरे में, उतने चौथे में, उतने पांचवे में। तो मुझे बताओ ऐसे करके क्या है, क्या बताना है, ईच बैच व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सीट इन ईच रो। मतलब हर एक रो में मैं कितने स्टूडेंट्स की सीट को बना सकता हूं, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सीट इन ईच रो। हर रो में कितने स्टूडेंट्स मेरे आ सकते हैं, मुझे ये चीज निकालनी है। क्या निकालनी है, मेरी एक रो में कितने मैक्सिमम कितने स्टूडेंट्स आ सकते हैं एक रो में, वो मुझे निकालना है। कब, जब मैं हर एक रो में क्या बैठाऊंगा, सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब हर रो में इक्वल स्टूडेंट, हर रो में इक्वल स्टूडेंट। सेम होने का मतलब क्या, इक्वल स्टूडेंट्स। और जब भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी मेरे दोस्त, जब भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी तो तुम कौन से कॉन्सेप्ट को याद करोगे, HCF को याद करोगे। तो वी नीड टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225। तो चलो अब निकालते हैं इनका HCF। पहले करेंगे इनका प्राइम फैक्टराइजेशन। 5 दूनी 10,
5 सते 35, 5 दूनी 10, बचा 3, 5 सते 35, 5 7 जा 3, 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो यानी कि मैं अपने 135 को क्या लिख सकता हूं, मैं अपने 135 को क्या लिख सकता हूं, 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, कुछ इस प्रकार से। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 3। क्लियर हुआ। अब इसी प्रकार से मैं अपने 225 को तोड़ूंगा। किसको तोड़ूंगा, 225 को तोड़ूंगा। ओके, तो देखो 225 को मैं क्या लिख सकता हूं, फिर से 5 4 जा 20, बचा 2, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। यानी कि मैं अपने 225 को क्या लिख सकता हूं, मैं अपने 225 को लिख सकता हूं 5 की पावर 2। अरे देखो ना, 5 दो बार लिखा है, दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 की पावर 2। इसी प्रकार से मैं अपने 3 को क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर 2। ठीक है, अब देखो कॉमन क्या है, कॉमन कौन है दोनों में कॉमन कौन है, 5 कॉमन है। दोनों में 5 भी कॉमन है, दोनों में 3 भी कॉमन है, दोनों में 5 भी कॉमन है, दोनों में 3 भी कॉमन है। लेकिन एचसीएफ के केस में दोस्त मैं क्या लेता हूं, एचसीएफ के केस में लेता हूं मैं कॉमन प्राइम नंबर की सबसे छोटी पावर, कॉमन प्राइम नंबर की सबसे छोटी पावर। 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 2 है ना मेरे दोस्त, 3 की पावर 2 का मतलब क्या होगा 9, 5 9 जा 45। मतलब हर एक रो में मैं कितने स्टूडेंट्स को बैठाऊंगा, 45 45 45। मिक्स मत कर देना भाई, उस बैच के स्टूडेंट्स अलग रहेंगे। क्यों रहेंगे, क्योंकि यहां पे बोला इन सच अ वे दैट ईच रो हैज सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ ईच बैच। हर एक बैच के एक रो में केवल एक ही बैच के स्टूडेंट होने चाहिए। इस बात का भी ध्यान देना, ये ईच बैच जो लिखा है मतलब इस रो के अरेंजमेंट में क्या होगा, केवल एक ही बैच के बच्चे होंगे, समझे। मिक्स नहीं करना, है ना, मिक्स नहीं होना चाहिए और साथ साथ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाए। तो ऐसे केस में हम एचसीएफ निकालते हैं। तो मेरे एक रो में, हर रो में बेटा कितने स्टूडेंट्स होंगे, 45 स्टूडेंट्स होंगे। हर रो में बेटा कितने स्टूडेंट्स होंगे, 45 स्टूडेंट्स होंगे। तो समझ में आई 45 स्टूडेंट्स होंगे। तो चलो इसके बाद हम देखेंगे अपने एक और न्यूमेरिकल को, जो कि क्या है, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार स्टैंडर्ड के पेपर में आया है और इस बार भी हमारे 2-3 सेटों में वो क्वेश्चन देखने को मिला था। तो उसको दोस्त बहुत अच्छे से करना, क्योंकि सीबीएसई वाले उस क्वेश्चन को रिपीट कर भी देते हैं। ओके ठीक है, तो चलो उस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ओके, तो चलो गाइस, अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा हमसे क्या कह रहा है, इस चीज को समझो। देखो, एक वाइन बेचने वाला वाइन सेलर है। कौन है, वाइन सेलर है। अब वो वाइन सेलर क्या करता है, अपने पास 3 तरह की वाइन रखता है, 3 तरह की दारू अपने पास वो रखता है। जो पहली तरह की दारू है वो कितनी है, 403 लीटर है। उसके साथ साथ जो सेकंड टाइप की है वो 434 लीटर की है और जो थर्ड टाइप की है वो 465 लीटर की है, यानी कि 465 लीटर की है। ठीक, तो आपको क्या बता रहे हैं, फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कास्क। कास्क मतलब क्या होता है बेटा, कास्क मतलब होता है दारू का गिलास। ऐसे करके ऐसे कुछ होता है, ऐसे कुछ आपका बेटा दारू का गिलास होता है जिसमें बेटा क्या बड़े बड़े लोग दारू पिया करते हैं। इस प्रकार के फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ कास्क, ठीक, ऑफ equal size in which the different type of wine can be filled without mixing। बिना मिक्स किए मैं क्या करूं, उन सारी की सारी वाइन को क्या कर सकूं, इक्वली फिल कर सकूं। क्या कर सकूं, सारी की सारी वाइन को इक्वली फिल कर सकूं। ऐसे करके मुझे कितने ग्लास ऐसे लगेंगे, कितने ग्लास लगेंगे, अगर मैं क्या करूंगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा तीनों ही वाइन का, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा तीनों ही वाइन का। तो मुझे बताओ 403 लीटर वाली दारू को बांटने के लिए कितने ग्लास लगेंगे, प्लस 434 लीटर वाली वाइन को बांटने के लिए कितने ग्लास लगेंगे, और 465 लीटर वाली वाइन को बांटने के लिए कितने ग्लास लगेंगे। मेरे दोस्त, मेरे बंधु, सुन मेरी बात पे ध्यान देना। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था जब भी कभी आपको किसी भी चीज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना हो, देखो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना हो, तो आप लोग क्या निकालोगे दोस्त, आप लोग निकालोगे उसी चीज का एचसीएफ। क्या निकालोगे दोस्त, उसी चीज का एचसीएफ निकालोगे। ठीक है, तो चलो अब हम इसका एचसीएफ निकालते हैं। पहले ये चीज निकालेंगे कि मैं इस 403 लीटर वाली दारू, 434 लीटर वाली और 465 लीटर वाली वाइन के
इक्वल इक्वल कितने टुकड़े कर सकता हूं, है ना। ऐसा कितने इनके इसके कितने टुकड़े करूं, इसके भी बराबर टुकड़े और इसके भी बराबर टुकड़े। उसका पता कैसे चलेगा बेटा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बेटा तीनों ही वाइन का मैं क्या करूंगा, मैं निकालूंगा HCF। क्या निकालूंगा, HCF। भाई पहली चीज फिर से आप लोग स्टेटमेंट लिख लेना प्रॉपर, भाई प्रॉपर स्टेटमेंट लिख लोगे ना कि फर्स्ट वाइन इज इक्वल टू दिस, सेकंड वाइन इज इक्वल टू दिस, ऐसे करके लिख लेना। अब यहां देखो 465। अब सुनो, अब इन नंबर को तोड़ने के लिए आप क्या करोगे, किसका सहारा लोगे, आप लोग सहारा लोगे किसका, प्राइम फैक्टराइजेशन का। पहले सारे नंबरों को तोड़ो। ये किसके पाड़े में आएगा, 4 5 6 7 3 के पाड़े में आएगा नहीं। देखो भाई ऐसे कहूंगा कि जाके मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है डिविजिबिलिटी टेस्ट में, जिसमें क्या है आप एक नजर में देख के ये बता दोगे कि आपका कोई भी नंबर किसके टेबल में आता है, किसके टेबल में नहीं आता। नहीं देखा वीडियो तो वीडियो को जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक फेंक के मार रहा हूं उस डिविजिबिलिटी टेस्ट वाली वीडियो का। ओके चलो अब यहां देखो, अब ये ना ये 3 के टेबल में आ रहा है, ना 4 के टेबल में आ रहा है, ना 2 के टेबल में आ रहा है, ना 5 के टेबल में आ रहा है। जरा 7 के टेबल में चेक करना, जरा इसको 7 के टेबल से चेक करो, क्या 7 के टेबल में आएगा, 7 पंजे 35, माइनस करोगे कितना आएगा, माइनस करो भाई कितना आएगा, माइनस करोगे कितना आएगा, ये कुछ आएगा आपका माइनस करके, माइनस करोगे कितना आएगा 5, 7 7 49 होता नहीं, 7 के टेबल में भी नहीं आएगा। अब इसे एक बार 11 के टेबल से चेक करो, 8, अगर 2 के टेबल में नहीं आया तो 8 के टेबल में भी नहीं आएगा, 3 के टेबल में नहीं आया तो 9 के टेबल में नहीं आएगा। एक बार इसे 11 के टेबल में चेक कर लो, 11 से डिवाइड करके, 4 1 3 7 नहीं, ये 11 के टेबल में भी नहीं आएगा। एक बार 13 के टेबल में चेक करो, इसे करते रहो, 13 के टेबल में चेक करो, है ना भाई। 2 के टेबल में नहीं आया तो 12 के टेबल में भी नहीं आएगा। चलो अब देखो 13 के टेबल से, 13 3 39, 13 3 39, अरे वाह आ गया, आ गया 31 टाइम्स में आ गया, 31 टाइम्स में आ गया, 31 टाइम्स में आ गया। कौन, 403। इसको मैं लिख सकता हूं 13 इंटू 31, क्योंकि 31 को तो मैं तोड़ ही नहीं सकता तो इसको 31 रहने दिया। अब ऐसी 434 को तोड़ो, 434 को तोड़ने के लिए क्या करोगे, फिर से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। सुनो फिर से, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। अब देखो, अब ये नंबर जो है आपका, ये नंबर जो है, ये नंबर जो है अब आपका जो है ना कि 3 के टेबल में आएगा और ना ही 2 के टेबल में आएगा, है ना। 3 के टेबल में नहीं आएगा, 2 + 1 3, 3 + 7 10, नहीं 10 जो आपका 3 के टेबल में नहीं आता, ना ये 5 के टेबल में आएगा। अरे देखो ये 7 के टेबल में आ रहा है, कर लिया प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो ना भाई 217, ना ये 3 के टेबल में आएगा ना 5 के टेबल में आएगा, डायरेक्ट किसके टेबल में आ रहा है, 7 के टेबल में आ रहा है। देखो डायरेक्ट दिख रहा है ना भाई, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7। चलो समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। चलो अब यहाँ देखो, अब इसको मैं क्या लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया 27 इंटू 31। क्लियर है, इतना क्लियर हुआ। अब देखो इस 465 को तोड़ते हैं, 465 को तोड़ते हैं, ये 5 के टेबल में आएगा भाई, लास्ट डिजिट 5 है तो 5 के टेबल में आएगा। 5 नीम 45, 5 तिया 15, ठीक है। अब देखो भाई, अब ये नंबर 2 के टेबल में तो नहीं आएगा, क्या ये 3 के टेबल में आएगा, हाँ 9 + 3 12, दोनों डिजिट का सम क्या आ रहा है, 3 का मल्टीपल आ रहा है, तो मतलब ये 3 के टेबल में भी आएगा। भाई ये फास्ट कर लोगे, मैं इस समय ये मान के चल रहा हूँ कि आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट आते हैं। नहीं आते मेरे दोस्त, अभी जाके देख के आओ, अभी जाके देख के आओ, देखो खुद आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, खुद सॉल्व कर दोगे, मुझे सब बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 3 3 9, 3 1 जा 3, और 31 किसी के टेबल में नहीं आता, उसको मैं एज इट इज रहने दूंगा। ऐसा कौन सा नंबर है मेरे दोस्त, ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में कॉमन है मेरे दोस्त, ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में कॉमन है, वो है हमारा 31। कौन है, 31, यानी कि 31 31 31। इसको भी 31 31 31 करके तोड़ूंगा, इसके भी 31 31 31 करके तोड़ूंगा, और इसको भी 31 31 करके तोड़ूंगा। तो मतलब इससे क्या होगा, ये पूरी की पूरी दारू क्या है, इक्वल उसमें बढ़ जाएगी। किस में बढ़ जाएगी, इक्वल, इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगी, ये भी और ये भी, और किसी भी दारू को मिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। कब, जब मैं क्या करूंगा, 31 लीटर में इन सबको डिवाइड करूंगा, 31 31 31 ऐसे करके, ठीक है। तो HCF कितना आया, आया 31 लीटर। मतलब एक गिलास में एक कास्क बेटा कितने का होना चाहिए, 31 लीटर का होना चाहिए। एक कास्क कितने का होना चाहिए, 31 लीटर का होना चाहिए। अब मेरी बात सुनो, अगर एक कास्क मेरा 31 लीटर का होगा, एक कास्क अगर मेरा 31 लीटर का होगा, तो मुझे बताओ
ऐसे 31 लीटर के कास्क, 31 करके ऐसे 403 लीटर के लिए कितने ग्लास लगेंगे? एक गिलास में कितनी लीटर आ रही है? 1 लीटर। एक गिलास में कितने लीटर आ रही है? 31 लीटर आ रही है दारू। तो मुझे बताओ ऐसे कितने ग्लास लगेंगे 403 लीटर वाली दारू को बांटने के लिए? तो मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ ग्लास निकालूंगा। नंबर ऑफ ग्लास फॉर द वाइन 403 लीटर। 403 लीटर वाली वाइन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मुझे कितने ग्लास लगेंगे, मैं वो चीज निकालूंगा। निकालने के लिए क्या करूंगा, 403 को टोटल जो सबसे बड़ा नंबर है उसको क्या करूंगा, एक गिलास वाली दारू से डिवाइड कर दूंगा। किससे डिवाइड कर दूंगा? एक गिलास वाली दारू से डिवाइड कर दूंगा। तो मुझे जो आंसर मिलेगा मेरे दोस्त, मुझे जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, इसको डिवाइड कर लो 31 से। 31 से कम 31 बचा 9 आया 3, 13 बार 13 आएगा। डिवाइड करके कितना आएगा, 13। यानी कि 403 लीटर वाली दारू से कितने ग्लास निकलेंगे, 13 ग्लास निकलेंगे। 31 के कितने ग्लास निकलेंगे, 13 ग्लास निकलेंगे। ठीक है, अब ऐसे ही आपको निकालना है किससे, नंबर ऑफ ग्लास फॉर वाइन कितने वाली की, 434 लीटर वाली की। तो 434 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 434 से कितने ग्लास निकलेंगे वो निकालने के लिए क्या करोगे, फिर से इसको 31 से डिवाइड कर दोगे, है ना। बड़े वाले नंबर को किससे डिवाइड कर दोगे, छोटे वाले नंबर से। ठीक है, बड़े वाले लीटर को किससे डिवाइड कर दोगे, छोटे वाले लीटर से, छोटे गिलास से। तो आपको पता चल जाएगा कितने ग्लास निकलेंगे। तो आप जैसे इसको डिवाइड करोगे, क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि आपसे यहाँ पूछा गया है फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ कास्क। ऐसे कितने नंबर ऑफ कास्क, वो कितने ग्लास निकलेंगे जिसमें क्या होगा, ये तीनों की तीनों वाइन जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी विदाउट एनी मिक्सिंग। तो नंबर ऑफ ग्लास बताने हैं आपको यहाँ। तो नंबर ऑफ ग्लास निकालने के लिए आप क्या करोगे, कुछ इस तरीके की प्रतिक्रिया। पहले इसके निकाले, 403 लीटर के 13 ग्लास निकलेंगे। अब ऐसे इसके निकालो, 434 के कितने ग्लास निकलेंगे। करने के लिए 434 को डिवाइड करो फिर से किससे, 31 से। 31 से कम 31 सॉरी 2, 124 आया। अब 31 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 कम 4 124, यानी कि 14 आया। कितना आया, कितनी बार में आया, 14 बार में आया। तो इससे कितने ग्लास निकलेंगे, 14 ग्लास निकलेंगे। कितने ग्लास मेरे दोस्त, कितने ग्लास निकलेंगे, 14 ग्लास। अब सेम इसी प्रकार से आप कौन सी वाली के लिए निकाल लोगे, 465 वाली के लिए निकाल लोगे। तो 465 लीटर वाली दारू के लिए कितने ग्लास निकलेंगे, 465 को आप लोग क्या करोगे, 31 से डिवाइड कर दोगे। तो आपको जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, देखो यहाँ पे ध्यान से। अगर आप 465 को, 465 ही है ना, हाँ भाई 465 ही है ना, हाँ 465 ही है। ठीक है, अब इसको 31 से डिवाइड करो, 31 से कम 31, 6 में से 1 गया 5, 155। यानी कि 31 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 5 या 15, 155। यानी कि इससे कितने ग्लास निकलेंगे, 15 ग्लास निकलेंगे। तो सुनो टोटल ग्लास कितने हो गए, 403 लीटर वाली दारू को बांटने के लिए टोटल लगे 13 ग्लास, 434 वाली को बांटने के लिए लगे 14 ग्लास, और 465 वाली को बांटने के लिए कितने लगे, 15 ग्लास। तो मुझे बताओ मेरे टोटल ग्लास कितने हो गए। चलो थोड़ी सी जगह बनाते हैं, फिर इस चीज को करते हैं। ठीक है, चलो पहले थोड़ी सी जगह बना ले, फिर करते हैं इस चीज को। ठीक, तो थोड़ी सी जगह बनाने के लिए पहले हम करेंगे ये, इसको थोड़ा सा छोटा। ठीक है, अब चलो, अब यहाँ देखना ध्यान से। ठीक है, अब ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं। ठीक है, अब देखो यहाँ, अब मैं क्या करूंगा, टोटल नंबर ऑफ ग्लासेस को निकालूंगा। टोटल नंबर ऑफ ग्लास कितने हुए, टोटल नंबर ऑफ कास्क है ना, दारू के ग्लास को हम क्या बोलते हैं, कास्क। टोटल नंबर ऑफ कास्क, कितने कास्क हो गए, पहले वाले से निकले 13, दूसरे वाले से निकले 14, तीसरे वाले से निकले 15, 5 4 9 9 3, अरे प्लस कर लो डायरेक्ट यार, छोड़ो। 5 4 9 9 1 12, 12 का 2 हासिल गया, 1 2 3 4, यानी कि टोटल बेटा कितने कास्क निकलेंगे, 42 कास्क। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो भाई ये क्वेश्चन जो है इस बार एग्जाम में आया था, वो भी 3-3 सेट में। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, मेरी ये साफ गुजारिश है स्टैंडर्ड वाले बच्चों से। ठीक, ये स्टैंडर्ड के पेपर में पूरा डिट्टो यही क्वेश्चन आया था, इसी टाइप का था, और इसी प्रकार से आपको आंसर निकालना था। ठीक है, अब सुनो दोस्त,
मैं इस उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप चाहते हो ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए और लेकर आऊं जिससे आपकी तैयारी जो है बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाए, आपको ये भी मिल जाए एक ही वीडियो पे, क्या मिल जाए आपको, एक ही वीडियो पे आपको बहुत अच्छा सा कंटेंट भी मिल जाए, वो भी एकदम डीप में, उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाए, उसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाए, उसके साथ साथ सॉल्यूशन भी मिल जाए, और कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन जो कि अब आपके केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आने लगे हैं उसकी भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करा दी जाए हर एक चैप्टर की। तो अगर आप लोग चाहते हो ये सारी की सारी वीडियोस, ये सारा का सारा कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड करूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और तो और क्या करना है, सब्सक्राइब करने के बाद आप जो है हमारी फैमिली का एक हिस्सा बन जाएंगे, जो कि अपने आप में ही एक बहुत दमदार बात है। तो चलो दोस्त, मैं आपका दोस्त आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे मैं आपको पढ़ा रहा हूंगा नेक्स्ट चैप्टर। तो चलो दोस्तों, बाय।